चूर हो जाएगा। तो देख रहे हैं तस्वीरों में आप, ये शिमला की तस्वीरें हैं। शिमला विधानसभा से ये शव यात्रा जो है वो निकाली गई है। तकरीबन 800 किलोमीटर जो है पैदल शव यात्रा ये हरिद्वार तक रहेगी। और जिस तरह से क्षत्रिय संगठन लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में अलग से जो स्वर्ण आयोग है उसके गठन की ये मांग कर रहे हैं, तो उसी की नाराजगी को जाहिर करने के लिए ये शिमला से ये यात्रा निकाली गई है। और नंगे पांव जो है ये देख सकते हैं आप, नंगे पांव से यात्रा जो है वो रहेगी। अरे स्वर्ण विरोधी नेताओं, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जातिगत योजनाएं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जातिगत योजनाएं मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एट्रोसिटी एक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वर्ण समाज अधिकार पदयात्रा 800 किलोमीटर विधानसभा के गेट से स्लोगन और इस स्वर्ण समाज अधिकार पदयात्रा के अंतर्गत ये शव यात्रा यहाँ से निकाली गई है। ये शव यात्रा हरिद्वार तक जाएगी। हरिद्वार में विधिवत रूप से पिंडदान किए जाएंगे, क्रिया की जाएगी और वहाँ से आर्थिक आरक्षण और समानता के अधिकार जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एट्रोसिटी एक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वर्ण नेताओं, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डूब मरो, डूब मरो। दिनों से स्वर्ण आयोग गठन की मांग को प्रदेश की सरकार द्वारा होश में आओ, होश में आओ। 10 दिसंबर को हमने कहा है, होश में आओ, होश में आओ। इन स्वर्ण विरोधी नेताओं का हम लोग करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राजीव भाई तभी इन लोगों का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 50 सालों में मुझे लगता है इन सभी का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है और इस दिमाग को शुद्धिकरण करेंगे। और जिस तरीके से आज इन्होंने सरकार ने इन नेताओं। नमस्कार, मैं देवभूमि स्वर्ण मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर। और ये यात्रा, शव यात्रा जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये 800 किलोमीटर की होगी, जो शिमला से सोलन होते हुए नाहन, देहरादून और हरिद्वार में पूरी तरह इसको अंतिम संस्कार करने के बाद हम लोग वहाँ पे से धर्मशाला की ओर कूच करेंगे। ये पूरी यात्रा नंगे पांव 800 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है, कम से कम 800 किलोमीटर ये यात्रा होगी। वहाँ से हम लोग आर्थिक आरक्षण क्या मकसद है, क्यों जो है शव यात्रा निकालनी पड़ रही है? ये जो आज तक 70 साल से असमानता
स्वर्ण समाज के साथ जो अनदेखा व्यवहार, असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए ये यात्रा की जा रही है। क्योंकि बार बार हम लोग स्वर्ण आयोग की बात कर रहे हैं, स्वर्ण आयोग गठन की मांग कर रहे हैं। सरकार ना तो स्वर्ण आयोग का गठन कर रही है और ना ही किसी प्रकार की स्वर्णों के लिए कोई योजना दे रही है। अर्थी किसकी निकाली है? ये आरक्षण की अर्थी है। जो कुछ एक लोग आपको बरगला रहे थे कि हम लोग किसी की विशेष वर्ग की, ये सिर्फ आरक्षण की अर्थी है। जो असमानता हमारे साथ की जाती है उसकी अर्थी ये निकाली गई है। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरे देश में एक समान कानून लागू हो, समानता का अधिकार सभी लोगों को मिले। जो जिस प्रकार से विशेष वर्ग के लिए एक चिन्हित किया गया है, सभी को एक समान, सभी को आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ होना चाहिए। आरक्षण की एम्बुलेंस के अधिकार का हम लोग गंगा जल लेंगे और वाया हम लोग आनंदपुर साहिब होते हुए ऊना पहुंचेंगे, ऊना से हमीरपुर पहुंचेंगे, हमीरपुर से हम लोग ज्वालाजी पहुंचेंगे, ज्वालाजी से कांगड़ा और कांगड़ा से 10 दिसंबर को हम लोग देखिए हमने कहा शुद्धिकरण करेंगे और वो शुद्धिकरण हर संभव नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमने नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो देख सकते हैं आप, ये पैदल शव यात्रा जो है ये शिमला से शुरू हुई है और हरिद्वार तक जो है ये यात्रा जाएगी। लगभग 800 किलोमीटर का जो रन है वो पैदल तय किया जाएगा। और आरक्षण को लेकर जिस तरह से लगातार क्षत्रिय विरोध कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर जो है वो आरक्षण होना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर। और अगर जातिगत आधार पर ही होना है तो स्वर्ण आयोग का जो है वो गठन किया जाए, इस तरह की भी जो है वो मांग इनकी है। गठन तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिगत योजनाएं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद, चूर चूर हो जाएगा, सोनों से जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। बोल साथिया अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल साथिया अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भारत माता की जय। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
हम तुम्हारे साथ हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डूब मरो, डूब मरो, प्रवाह किया जाएगा इस शब्द का। डूब मरो, डूब मरो। 2 दिसंबर को जो है पंजाब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रूमित जी कहाँ तक यात्रा निकाल रहे हैं और अर्थी किसकी है? ये जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी, SC ST एक्ट और समस्त क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? संदेश ये देना चाहते हैं हम लोग कि जो इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे ये जो अंधे बहरे जो लोग हैं, ये स्वर्ण समाज के अधिकारों के बारे में बात करें, उनके बारे में चिंतन करें, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। आज तक 50 सालों में हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज के बारे में कभी चिंतन नहीं किया गया। हम इनको ये कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है हमारे बारे में, स्वर्ण आयोग के बारे में, स्वर्ण समाज के लिए नीतियां योजनाएं बनाने के बारे में चिंतन शुरू कर दीजिए, वरना अभी उपचुनाव में इन्होंने परिणाम भोगे हैं और बुरे कर्मों की सजा पूरी होती है। आगे आगे अभी हमने कहा है कि अभी ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है और अभी तो छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो जिस तरह से इनका कहना है कि अभी तो केवल ट्रेलर जो है ये सरकार को दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी पिक्चर जो है अभी बाकी है, क्योंकि 2022 का भी जो विधानसभा चुनाव है वो अभी होना है और उपचुनाव में भी जिस तरह से सरकार को हार का सामना करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति के जो लोग हैं जो स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो सरकार के खिलाफ वोट किया था, जिस वजह से सरकार को हार का जो है वो मुंह देखना पड़ा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सब यात्रा जो है आज शिमला से एक क्षत्रिय संगठन द्वारा निकाली गई है। स्वर्ण आयोग की लगातार जो है ये गठन की मांग कर रहे हैं। लगातार सरकार के साथ जो है संघर्ष जारी है, लेकिन सरकार अभी तक जो है इसको लेकर निर्णय नहीं कर पाई है, जिससे खफा होकर जो है अब शव यात्रा जो है ये शिमला विधानसभा से निकाली गई है और हरिद्वार तक जो है ये शव यात्रा जाएगी और सरकार को चेताने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो स्वर्ण आयोग के गठन की जो मांग है उसको पूरा करें, अन्यथा 2022 का जो मिशन रिट्रीट है सरकार को उसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह के दावे जो हैं ये स्वर्ण संगठन के हैं। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।